दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल सुपर सक्सेस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, पिछले क्लासों में हमने 54 प्रश्न करवा दिए और 55वें प्रश्न से आज हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना खराब करते हुए आगे हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो 55वां प्रश्न हमारा है, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं, यानी अभिव्यंजनावाद के जो प्रवर्तक हैं तो वो कौन है हमारे। ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी क्रोचे, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी मार्क्स। दोस्तों, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है इसमें पूछा गया है। तो अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक जो है हमारे, तो ऑप्शन बी क्रोचे हैं। ऑप्शन बी क्रोचे हैं अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक का नाम बताइए। यानी ब्राह्मण पत्रिका जो है तो ये संपादन कार्य किसने किया ब्राह्मण पत्रिका का। ऑप्शन ए भारतेंदु, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा, प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्र के संस्थापक जो हैं तो ये प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। और प्रताप नारायण मिश्र जो ये ब्राह्मण पत्रिका थी तो ये कानपुर से प्रकाशित करते थे। और ये पत्रिका किस प्रकार की पत्रिका थी, ये मासिक पत्रिका थी। और प्रारंभ कब किया था प्रकाशन वर्ष इसका, 1883 ईस्वी में। आगे देखते हैं, आगे दोस्तों कुछ पत्र पत्रिकाएं देख लेते हैं। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं, कवि वचन सुधा है, हरिश्चंद्र मैगजीन है, बाला बोधिनी है, और बालकृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप है। और देख लेते हैं दोस्तों मदन मोहन मालवीय की, इनकी पत्रिका कौन सी है, मदन मोहन मालवीय की अभ्युदय। अभ्युदय पत्रिका कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है कि किसकी पत्रिका है, तो मदन मोहन मालवीय की पत्रिका है। अगला प्रश्न देखेंगे, अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा है। अपने अपने पिंजरे जो है तो ये किस दलित लेखक की आत्मकथा है। ऑप्शन ए मोहन नैमिषराय, ऑप्शन बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन सी सूरजपाल सिंह चौहान, ऑप्शन डी डॉक्टर एन सिंह। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा, मोहन नैमिषराय। ये पहली दलित आत्मकथा है मोहन नैमिषराय की। और दोस्तों, ये लिखी कब गई थी, अपने अपने पिंजरे जो दलित लेखक थे तो मोहनदास नैमिषराय की आत्मकथा है। ये लिखी कब गई, सन 1995 ईस्वी में प्रकाशित। अपने अपने पिंजरे 2 भागों में प्रकाशित हुई थी और ये दलित आत्मकथा थी। अगला प्रश्न देखते हैं, वो सफ़र था कि मुकाम था कृति की लेखिका हैं। वो सफ़र था कि मुकाम था, कृति की लेखिका कौन है। वो सफ़र था कि मुकाम था, कृति की लेखिका कौन है। ऑप्शन ए मैत्रेयी पुष्पा, ऑप्शन बी मृदुला गर्ग, ऑप्शन सी उषा प्रियमवदा, ऑप्शन डी प्रभा खेतान। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा, मैत्रेयी पुष्पा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार हैं। ऑप्शन ए भगवान दास शर्मा, ऑप्शन बी कल्याण चंद्र, ऑप्शन सी लोचन प्रसाद पांडे, ऑप्शन डी यशपाल जैन। तो दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा, लोचन प्रसाद पांडे। हमारी यात्रा जो यात्रा वृत्तकार है तो लोचन प्रसाद पांडे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन हैं। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है। ऑप्शन ए रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन बी रांगे राघव, ऑप्शन सी भगवत शरण उपाध्याय, ऑप्शन डी राहुल फंकृत्यायन। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए रामवृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन ए हमारा सही है, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो और भी कुछ देख लेते हैं इसके विषय में। बेनीपुरी इनका एक जो है यात्रा वृत्तांत और है, उड़ते चलो भी है। और भगवत शरण उपाध्याय का जो यात्रा वृत्तांत है वो कौन सा है, वो दुनिया में, कलकत्ता से पेकिंग तक। और राहुल फंकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है, मेरी तिब्बत की यात्रा, लद्दाख यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, ये है जो, तो ये राहुल फंकृत्यायन के। अगला प्रश्न देखते हैं, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए जर्मन भाषा का, ऑप्शन बी फ्रांसीसी का, ऑप्शन सी अंग्रेजी का, ऑप्शन डी हिंदी भाषा का। तो दोस्तों, रिपोर्टाज जो है हमारा तो ये किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी सही होगा, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं,
और दोस्तों ये रिपोर्ताज के विषय में कुछ इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रिपोर्ताज जो है हमारा, तो ये किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का है। और गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव, यानी ये जब आया गद्य रिपोर्ताज, तो ये कब आया? द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास में इसका उदय हुआ। रिपोर्ताज के जनक जो माने जाते हैं, तो सर्वप्रथम जनक जो माने जाते हैं तो वो रूसी साहित्यकार थे। इलिया एहरेनबर्ग को स्वीकार किया जाता है, यानी माना जाता है पहले। और हिंदी में जो रिपोर्ताज का जनक माना जाता है तो ये शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। और इन्होंने लिखा कौन सा था? शिवदान सिंह चौहान ने हिंदी में रिपोर्ताज रूपाप पत्रिका के दिसंबर 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज माना जाता है। यानी रूपाप पत्रिका में सर्वप्रथम लक्ष्मीपुरा जो रिपोर्ताज था शिवदान सिंह चौहान का, तो ये रिपोर्ताज पहला माना जाता है हिंदी का। अगला प्रश्न देखते हैं। सैलानी की डायरी किसकी रचना है? ऑप्शन ए डॉक्टर देवराज, ऑप्शन बी राजेंद्र अवस्थी, ऑप्शन सी मुक्तिबोध, ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। दोस्तों इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? 62 में राजेंद्र अवस्थी, यानी ऑप्शन बी सही होगा, राजेंद्र अवस्थी। अगला प्रश्न देखते हैं। डायरी साहित्य संबंधित कमलेश्वर की कृति है। दिल्ली मेरा प्रदेश, ऑप्शन बी देश देशांतर, ऑप्शन सी क्या खोया क्या पाया, ऑप्शन डी सैलानी की डायरी। दोस्तों इसका कौन सा सही होगा? 63 का हमारा बी सही होगा, देश देशांतर। डायरी साहित्य संबंधित कमलेश्वर की कृति है देश देशांतर। डायरी साहित्य से संबंधित कमलेश्वर की कृति जो है हमारी, तो देश देशांतर है और 1992 में ये लिखी गई डायरी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और ये जो दी गई है दिल्ली मेरा प्रदेश, ये किसका है? ये किसकी डायरी है? रघुवीर साहे की है। और क्या खोया क्या पाया, ये किसकी है? श्री रामेश्वर टांटिया की। सैलानी की डायरी ये किसकी है? राजेंद्र अवस्थी की। अगला प्रश्न देखते हैं। निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के किस खंड में किया है? निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के किस खंड में किया है? ऑप्शन ए निराला की साहित्य साधना द्वितीय खंड में, निराला की साहित्य साधना तृतीय खंड में, ऑप्शन सी राग विराग, ऑप्शन डी निराला की साहित्य साधना प्रथम खंड में किया है। तो दोस्तों किस में किया है? ये प्रश्न हमारा कौन सा है? 64वां। तो किस में किया है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी निराला की साहित्य साधना तृतीय खंड में किया है। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं, यानी भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर राम नामवर सिंह, ऑप्शन बी लक्ष्मीकांत वर्मा, ऑप्शन सी विजय देव नारायण शाही, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो दोस्तों कौन सा हमारा सही होगा इसमें? 65 प्रश्न में ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक, यानी इस पुस्तक के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा है। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जो हैं तो ये प्रगति और परंपरा, आस्था और सौंदर्य, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, भाषा साहित्य और संस्कृति, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य, भाषा और समाज, नई कविता आदि रचनाओं को लिखा है, आदि रचनाओं के लेखक हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें।